और लगभग उनकी जो जिस हिसाब से प्लानिंग है उस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि 15 जुलाई तक वो अपना सब फ्रेंचाइजी क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल डाटा पे काम करते हैं। और मुझे भी पहली बार सुनने के लिए मौका मिलेगा और आपको भी मिलेगा। और वो कहाँ से हैं? आगरा और हाथरस के बीच में एक छोटा सा टाउन है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो चलिए, आप लोगों की मदद से मैं बुलाना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह कुंतल जी के लिए। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आज काफी दिनों बाद जूम सेशन है जो स्पीकर करने का मौका मिला है। और मैं सभी साथियों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं इस बड़े मंच पर हमारे राकेश शेखावत सर के कारण जो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो काफी दिन हो गए नेटवर्किंग में, तो बहुत समय बीत चुका है, सालों हो गए। और बहुत पुराने साथी रहे हैं। मैं राकेश शेखावत सर को लगभग पिछले 25 साल से परिचित हूँ। और बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां करी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी से लेकर के भारत की नंबर 1 कंपनी, इन सारी चीजों में हमने बहुत सारे काम किए हैं। बट दुर्भाग्य में यहाँ पर थोड़ा सा ये कहूंगा कि एमएसटी तो ज्वाइन मैंने कर दिया था बहुत सारे लोगों की वजह से। जैसे बहुत सारे लोगों का एक डिसीजन रहता है कि शुरुआत तो कर देते हैं, किसी के कहने से रजिस्ट्रेशन कर दिया कि जी कर लेते हैं, फ्री में रजिस्ट्रेशन है एमएसटी में, लेकिन इसको कभी समझने का प्रयास नहीं किया। सेम मेरा दुर्भाग्य रहा था कि मैंने इसको स्टार्ट तो कर लिया था रजिस्ट्रेशन करके लगभग इस साल के शुरुआत में ही। बट डिसीजन नहीं लिया था, कभी भी इसको सीरियसली समझने का जो है कभी मौका ही नहीं दिया, खुद को ही मौका नहीं दिया। और उसका कारण ये रहा कि मैं लगभग 4 महीने बाद अपने आप को जो है यहाँ पर स्टार्ट कर पाया और डिसाइड किया अभी इसी 1 जून से। और जब करना शुरू किया तो चीज़ों को टेक्निकली रूप से और सारी चीज़ों को समझा। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है वो हमारे मिस्टर राकेश शेखावत सर, जो ग्रेट लीडर हैं और आज एक पहचान है एमएसटी की। तो इन्हीं की सब देन है। इनके माध्यम से जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है और सीखना है, तो 1 तारीख से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें मैंने ये जूम सेशन अटेंड ना किया हो। क्योंकि एक एकमात्र ऐसा ही ये डिजिटल सहारा हमारे और हम सब लोगों के साथ है कि एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम घर बैठे ही अपने किसी भी काम को करते हुए हम हर उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। और इसी जूम के माध्यम से और राकेश शेखावत सर के गाइडलाइन में और बहुत सारे जो ग्रेट लीडर हैं जिनको मैं रोजाना सुबह शाम सुनते आ रहा हूँ, हर किसी के माध्यम से मैंने बहुत सी चीजों को सीखा है, जाना है और उनको मैंने अप्लाई भी किया है, जिसका मुझे परिणाम भी बहुत सारे मिले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद मैं आप सबके बीच में लाइव हूँ। जैसा कि सर ने बताया है कि मैं एक सादाबाद, एक छोटा सा कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट हाथरस में पड़ता है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अपना एक मेडिकल स्टोर भी रन करता हूँ। साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग पिछले 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर मैंने कल का सेशन, जब सुबह का सेशन ले रहे थे तो उसमें सब एक क्वेश्चन आया था, हमारे ही एक साथी हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ चैलेंज आ रहे थे उनको कि ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आज हम एक चीज तो हम जानेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आपको एक हम यहाँ पर ये डिस्कस कर पाएं कि एक सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हम किस तरीके से कर पाएं बिना किसी रुकावट के। कुछ छोटी छोटी पॉइंट हैं उसमें, अगर हम उनको ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरीके की कोई गलती किए बिना हम रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों का सवाल ये आता है, मेरे साथ भी ये चैलेंज आए हैं और आप, आई थिंक आप सब लोगों के साथ ये आते होंगे। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि अभी एमएसटी में हमें जब पैसा जो हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी फ्रैक्शन हम बाय करते हैं उससे हमें इंस्टेंट अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम इसको एक कैरियर के रूप में कैसे जाने और इसको इस तरीके से जो है एक पैशन के साथ बिल्ड करें। तो ये सारी चीजें लगभग मोस्टली लोगों के साथ आती हैं। तो इसके लिए हम इसको एक कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं, इसमें भविष्य में कितनी संभावना है, उन सारी चीजों पर एक कैलकुलेशन बनाया है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो इन पॉइंटों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस पर जानेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मेरी स्क्रीन आ रही है सर? यस सर। थैंक यू आगे सर। कंटिन्यू। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले आप सभी के बीच में हाउ टू रजिस्टर्ड, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं उसको सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाते हैं। वहां पर हम mstblockchain.com www.mstblockchain.com वेबसाइट जब हम लॉगिन करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के साथ एक चीज होती है कि वो डायरेक्टली वेबसाइट को अगर हम लॉगिन कर लेते हैं, तो मैं पहले डायरेक्ट वेबसाइट से आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर गलती क्या हो जाती है। जैसे हमने इस तरीके से ये लॉगिन किया है, और जब हम इस पर रजिस्टर्ड के लिए जाएंगे, तो ये इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है सबके सामने। तो हम सीधे तौर पर इसमें अपनी डिटेल भरना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर एक कॉलम नहीं दिखता है, एक ऑप्शन नहीं आता है, जो रेफरल कोड का ऑप्शन है वो यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि वो यहाँ पर है ही नहीं है। और हम सारी प्रोसेस कर देते हैं, और वो सीधे जो है रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, तो सीधे कंपनी के उसमें चला जाता है। वो जिस व्यक्ति के रेफरल कोड से होता है वहां पर वो तो नहीं करता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है बाकी नेटवर्किंग कंपनियों की तरह। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रख लेना है, रजिस्ट्रेशन करते समय ये इस पेज को पूरी तरीके से हमें देखना है, क्या इसमें रेफरल कोड हमें शो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो सही रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ से करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस व्यक्ति के साथ रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनसे अपना व्हाट्सएप पर लिंक लेंगे। उनका जो रेफरल कोड है उस कोड से हमें एंटर करना है एमएसटी ब्लॉकचेन की वेबसाइट के ऊपर। जैसे सपोज करिए ये मेरा एक लिंक है, स्पॉन्सर लिंक है। जैसे ही हम इस पर लिंक करने लिंक की पर रजिस्टर करते हैं, तो जो इंटरफेस खुला है, अब इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पर पिन कोड के नीचे रेफरल कोड जो है ऑप्शन आ चुका है। तो ये चीज हमें स्पेशल ध्यान रखनी है। और अब यहाँ चलते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन मैं आप लोगों के सामने लाइव करूंगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम डाला। और एक चीज होती है, मैक्सिमम लोगों के साथ उनके नाम के पीछे सरनेम नहीं होता है, लास्ट नेम नहीं होता है, तो वो लोग लास्ट नेम कुछ नहीं भर पाते हैं। तो वहां पर हम डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। बहुत से लोग डबल नाम कर देते हैं, तो डबल नहीं करना है, केवल डॉट का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर लास्ट नेम है तो हम यहाँ पर लास्ट नेम भी भर देते हैं। कंट्री की यहाँ पर हमें ये अब जो तीन कॉलम आएंगे नेक्स्ट, इनमें हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि मैनुअली हमें यहाँ पर टाइप करके इंडिया नहीं लिखना है। जैसे ही हम इंडिया लिखते हैं तो नीचे कंट्री आते हैं, वहां से हमें सेलेक्ट करना होता है। और जैसे ही हमारा ये जो है राष्ट्र ध्वज आता है और इंडिया लिखा हुआ आता है, ये हमें सेलेक्ट करना है, मैनुअली टाइप नहीं करना है। सेम यहाँ पर हम स्टेट के ऊपर जाएंगे, तो स्टेट में भी हम जो है उत्तर प्रदेश जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर या जिस स्टेट से हैं वो हमें टाइप करके मैनुअली नहीं लिखना है, सेलेक्ट करना है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है। और तीसरा जो कॉलम है यहाँ पर सिटी, सिटी में आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसको आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वो आपका नीचे, अगर इसमें रेड कलर का जो बॉक्स खुल रहा है इसमें अगर आपका दिख रहा है, शो कर रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ये तीन कॉलम हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। ये अगर हमने इस तरीके से किए हैं, उसके बाद हम एड्रेस में अपना एड्रेस लिखते हैं। जो भी हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वही हमें डालना है। इसके बाद हम पिन कोड, जो अपना रजिस्टर्ड पिन कोड है वो डालेंगे। देन रेफरल कोड को विशेष ध्यान रखना है, और अपना कोई भी हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। अभी मैंने सिंपल सा पासवर्ड बना लिया है।
बाद में आप चाहें तो पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। अब जो जरूरी बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जब हम ईमेल डालते हैं तो मैक्सिमम लोगों के ईमेल मोबाइल के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट सेव होते हैं गूगल के डाटा पर। तो वहां से हम जो उसको जब क्लिक करते हैं, उठा लेते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगा जो बहुत से लोगों ने नोटिस की होगी, अगर नहीं की है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ ईमेल आईडी को। यहाँ पर ये ईमेल आईडी जो टाइप की गई है, तो इसके बाद आप देखेंगे डॉट कॉम के बाद ये कर्सर जो है इस तरीके से एक स्पेस आगे चला जाता है, अगर हम जो है मैं कीबोर्ड से गूगल क्रोम से डायरेक्टली उठाते हैं तो। और यहाँ पर जब इसको हम हटा देते हैं, देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सही है ये ईमेल आईडी और कर्सर एक स्टेप आगे है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा, अभी मैंने बैक नहीं किया है। अगर ऐसा रहता है तो हमें ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ ईमेल डालते समय हमें विशेष ध्यान रखना है। ये मोबाइल नंबर डाला, अब हम जब ओटीपी सेंड करते हैं तो हमारा ओटीपी नहीं जाएगा। केवल जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारी जो ईमेल है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बावजूद उसके भी यहाँ पर ये बोल रहा है प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। यानी हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब मैंने बिल्कुल सही डाली है, बावजूद उसके ओटीपी नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है। और हम सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां बता देते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, वापस से हमें इस पर क्लिक करना है। तो जहां हमारा ये कर्सर बिलिंग कर रहा है वहां देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्टेप, एक स्पेस छोड़ के आगे चला गया, इसको बैक कर देना है। जैसे ही आप इसको बैक करेंगे, और दूसरा, एक कंडीशन ये होती है यहाँ पर ओटीपी न जाने की, और दूसरा होता है अगर हम इनमें से कोई भी, जैसे हमारा कंट्री हुआ, स्टेट हुआ और सिटी हुआ, इनमें से अगर कोई भी कॉलम हमारा हाइड हो जाता है, हट जाता है, तो हमारा ओटीपी नहीं जाएगा। अब हम जैसे ही सेंड करेंगे ओटीपी, तो हमारा ओटीपी सक्सेसफुली पहुंच जाएगा। अब मैं ओटीपी लेता हूँ। जस्ट मिनट। जी, ओटीपी आया है इस पर। 817329। हमने सबमिट किया, ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया ओटीपी। आफ्टर देन हम जो है मोबाइल फोन का ओटीपी रिसीव करेंगे। यहाँ सेव नहीं करना है, ये पहले ही सेव पे चला जाता है। अभी हमारा टेक्स्ट मैसेज में जाएगा, जो हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगाया है वहां पर ओटीपी जाएगा। ये आया हमारा 821067। ये हमने सबमिट किया, ये भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। और नीचे अब हम देखेंगे, मोबाइल के नीचे बाई क्लिकिंग द चेक बॉक्स योर एक्नोलेज, ये सारी चीजें दी गई हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। और इस पर हमने राइट क्लिक किया, इसका मतलब है हमने सारी टर्म एंड कंडीशन को स्टडी कर लिया है और आफ्टर दैट हमने रजिस्टर्ड किया। तो हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और सीधे ही जो अभी हमें विंडो खुली दिख रही है, यहाँ पर ये हमसे बोल रहे हैं कि आप अपनी ई केवाईसी कंप्लीट कीजिए। तो जब तक हम ई केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे, ये एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है सारी चीजें जेन्युइन है और स्टेप बाय स्टेप ही हम एक आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट केवाईसी पे जाएंगे, तो आधार कार्ड को हम जो है यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई केवाईसी करते हैं। तो हमारा जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ डाला है।
9 और रजिस्टर्ड मोबाइल पर ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम लोगों के साथ आधार कार्ड तो होता है, लेकिन आधार कार्ड में कभी कभी मोबाइल नंबर कोई और लगा होता है, तो ओटीपी रिसीव नहीं होता है। तो इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं होती है, तो हमें ये चेक कर लेना है क्या हमारे पास वही मोबाइल नंबर है जो हमने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 450582, ये ओटीपी आया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, इसको सबमिट किया। हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो अपने आप ही पैन कार्ड के ऊपर चला जाता है स्टेप, और फिर हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। जिसकी भी हम आईडी लगा रहे हैं उनका, अपना मतलब अपना नहीं डाल देना। और इसको सबमिट करना है। यहाँ पर हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आईडी हमारी सक्सेसफुली बन चुकी है। अब हम सीधे चलते हैं, थ्री लाइन पर क्लिक किया, डैशबोर्ड के ऊपर प्रोफाइल में नाम जो खुल रहा है धर्मवीर सिंह, इस नाम के ऊपर हम जाएंगे तो देखेंगे ये पूरा प्रोफाइल जो हमने डिटेल जान दी थी, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर हमें दिख रही है। और इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वॉलेट एड्रेस, जब तक हम वॉलेट का एड्रेस ऐड नहीं करते हैं तब तक जो है हम सेक्शन भी बाय नहीं कर सकते हैं। और एयर ड्रॉप के रूप में जो हमें 50 MSTC कॉइन आते हैं वो भी हमें नहीं मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप कि वॉलेट एड्रेस हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पर आप कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क आप बना सकते हैं पहले से ही। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर जो है लगाऊंगा, और ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट ओपन होते ही नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे डिस्कवर का। डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऊपर सर्च बार जो मैनुअल एंटर आ रहा है, यहाँ पर हमने जो लिखना है mstscan.com, mstscan.com, और इसको एंटर करेंगे। तो ये हमें यहाँ लेके आता है, और इसमें इस पेज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है ऐड एमएसटी मैंडेट का ये ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ये एमएसटीसी जो टोकन है ये इंपोर्ट होकर के हमारे होम पेज में ट्रस्ट वॉलेट के में ऐड ऑन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ऐड हो चुका है। और अब हम यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करते हैं, और इसका एमएसटीसी का रिसीव एड्रेस हमें लेना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड एंड रिसीव, तो रिसीव पे क्लिक किया और ये हमारा एड्रेस आ गया है। इस एड्रेस को हमने कॉपी किया और यहाँ इसको हम लेके कहाँ जाएंगे, जो मैंने बताया था प्रोफाइल में सबसे नीचे हमारा जो वॉलेट के एड्रेस इज नॉट अवेलेबल यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर हमने प्लस पे एंटर किया और यहाँ आप अपना जो एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं और सबमिट किया। यहाँ पर हमारा वॉलेट भी सक्सेसफुली लग चुका है। अब यहाँ पर हमारी आईडी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं क्या जो एयर ड्रॉप के रूप में एमएसटीसी मिलते हैं क्या वो मिले हमें। तो वो भी हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, वो आ जाते हैं, कभी कभी इंस्टेंट आते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की क्या वो मैं 50 एयर ड्रॉप के रूप में एमएसटीसी मिले हैं। जी हाँ, ये जस्ट 50 MSTC इमीडिएट हमें यहाँ पर आए हैं। जैसे ही हमने वॉलेट कनेक्ट किया तो ये एयर ड्रॉप के रूप में इस वॉलेट के अंदर 50 MSTC हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ तक ये चीज कंप्लीट होती चलिए, इसलिए अब चलते हैं हम जो है यहाँ, ये बात यहाँ तक थी। अब आते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमें एयर ड्रॉप के रूप में एमएसटीसी भी मिल गया, और जिनके रेफरल लिंक से ये आईडी बनी है उनको भी जो है 50 MSTC का 25% यानी 12.5 MSTC कॉइन भी उनको डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ सब कुछ इंस्टेंट होता है, कोई भी चीज पेंडिंग में नहीं है।
अब आती है बात कि मुझे और भी एमएसटीसी कॉइन अगर इस आईडी पर अर्न करने हैं और एक रजिस्टर्ड वैलिडेटर के रूप में आने वाले अगले 20 साल तक यहाँ पर जो है काम करना है और एमएसटीसी परिवार का एक अहम हिस्सा बन के रहना है, तो हमें क्या करना है? ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पर यहाँ पर मिनिमम एक नोट फ्रैक्शन हम परचेज कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें परचेज के लिए जाते हैं, तो एक नोट फ्रैक्शन की जो प्राइस है वो कभी 1,000 रुपये से स्टार्ट हुई थी, आज से लगभग 5-6 महीने पहले वो बढ़ करके एक्चुअल वैल्यू अब लगभग 1150 रुपये के समथिंग पहुंच चुकी है। अगर हम इसमें जीएसटी इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी ये जो है लगभग 1,355 रुपये बनती है। तो अगर हम वाकई में अ, अपने भविष्य को लेकर के सीरियस हैं और चाहते हैं, सपने हम देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और कहते हैं ऊपर वाला हमें मौका नहीं देता है, अगर मौका मिले तो हमारी भी जिंदगी बदल जाए, तो मैं वास्तविक तौर पर ये बता सकता हूँ अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर, ये हम हर उस भारतीय के लिए एक जबरदस्त मौका है कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक नोट फ्रैक्शन गलती से भी परचेज करके छोड़ देते हैं, तो आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर हमारा भविष्य बेहतर ही नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग, जो हमारी मेंटलिटी, हिंदुस्तान के लोगों की मेंटलिटी होती है कि ले और ला का बड़ा गिव एंड टेक का फर्क होता है, कि जब हम चल करके किसी को ये चीज बताते हैं भाई आप ये कर लीजिए, तो सामने वाला जो है अपना दिमाग ज्यादा चलाता है और बहुत सारी चीजों को, मतलब जो क्वेश्चन नहीं है उनको भी क्वेश्चन करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम इन पे कोई ज्यादा क्वेश्चन आंसर न करके सिर्फ बिलीव करते हैं और अगर भविष्य को लेकर के सीरियस हैं, तो मात्र 1,355 रुपये आज की डेट में 1,355 है, हो सकता है शाम को ये 1,358 हो या 1,360 हो, और आने वाले 15 दिन बाद हो सकता है इसकी कीमत 1,500 प्लस होगी, और 2 महीने बाद देखेंगे तो हो सकता है ये 2 से 2,500 रुपये क्रॉस कर चुका होगा। तो ये तो समय है, ये तो बीतता चला जाएगा। बट अगर हम ये यहाँ पर इसको परचेज करते हैं, तो मैं लाइव आपके सामने परचेज करता हूँ और एक गलती से ही परचेज कर लिया जाता है, तो ये श्योर है कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य बेहतरीन हो सकता है इस एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं पे करूँगा, पे नाउ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट पेमेंट मोड में जाना है, तो ऑफलाइन हमें सेलेक्ट करना है। ऑफलाइन जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक स्कैनर ओपन होके आता है। अब मैं अपने दूसरे फोन से यहाँ पर जो है पेमेंट करने जा रहा हूँ, और आपको सक्सेसफुल परचेज हमें कैसे करना है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने अपना फोन, हम पेमेंट अपना फोन पे, गूगल पे, जो भी हम चलाते हैं उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको स्कैन किया, तो यहाँ 1,355 रुपये जो एक्चुअल अमाउंट दिख रहा है, हम इतना भी डाल सकते हैं 1,354.33, या राउंड ऑफ में हम जो है थोड़ा सा बढ़ा करके, यानी मैंने 1,355 रुपये कर दिया है, तो हमने प्रोसीड किया और ये पेमेंट हमने कर दे दिया। ध्यान ये रखना है पेमेंट हो जाने के बाद हमें व्यू डिटेल करके, जो भी हमारा पेमेंट हो जाता है उसके बाद यूटीआर नंबर, फोन पे से करते हैं तो यूटीआर नंबर आता है, अगर गूगल पे से करते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी आती है। इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, वो हमें कॉपी कर लेनी है, और साथ ही साथ जो है हमें इसको अपलोड करना है। तो मैं अपलोड करता हूँ, इसके लिए मैं परचेज रिसिप्ट पे ऐसे ही हम जाते हैं, तो यहाँ हमें अमाउंट जो हमने पे किया है वो अमाउंट हमें भरना है। परचेज डेट आज की डेट में हमने किया है, तो यहाँ 27 तारीख बाई डिफॉल्ट आ रही है, तो इसको मैंने सेट पर क्लिक किया, और यहाँ यूटीआर नंबर हमें पेस्ट करना है और चूज फाइल में से वो स्क्रीनशॉट डालना है। तो ये मैं यहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी की वजह से यहाँ नहीं शो कर रहा हूँ, मैं अपने दूसरे फोन से अपलोड किए देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दें आप लोग, मैंने अपने दूसरे फोन में इसी आईडी को मैंने अपने दूसरे फोन में लॉगिन किया है। जस्ट ए मिनट।
ये हमने इसको यहाँ अपलोड किया, यूटीआर आईडी हमने पेस्ट कर दी है। जैसे ही हम चूज फाइल करेंगे तो गैलरी में हम अपना गैलरी से उसको जो है स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, वो हमें गैलरी में मिल जाता है। और ये हमने यहाँ पर सबमिट किया, यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। बैक कर, और बैक कर लो, वहाँ परचेज हिस्ट्री होगी। थैंक यू सर। परचेज पे जाओ, ऊपर ऊपर, हाँ ये दिया ना रिपोर्ट अनरिसीव्ड फ्रैक्शन, अब इस पर नीचे, यहाँ पर ये जैसे रहा। हमने ये किया तो ये मैंने सबमिट किया है, और ये 1147 रुपये का हमारा अमाउंट था, ये हमारा यूटीआर नंबर हमने इसमें डाल लिया, और ये हमारा स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। ये अब थोड़ी बहुत देर में अपने आप अप्रूवल हो जाएगा, तो ये हमारा सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल होते ही ये हमें कहाँ शो करेगा, मैक्सिमम लोग कहते हैं इमीडिएट, जो नए लोग होते हैं कि भाई साहब ये तो हमारा पेमेंट गया, सारी चीजें तो दिखा क्यों नहीं रहा है। तो इसको अपडेट होने में समय लगता है, हो सकता है 24 घंटे भी लग जाए, हो सकता है कि कभी कभी 15 से 20 मिनट में भी हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑन जहाँ लिखा हुआ है जीरो, यहाँ पर ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक लिख के आ जाएगा सक्सेसफुल होते ही। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस। और अब बात करते हैं इसी में रेफरल लिंक की। नए लोगों को स्पेशली रेफरल लिंक नहीं मिल पाता है, तो जब हम थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं तो एफिलिएट प्रोग्राम ये दिख रहा है, हमें एफिलिएट पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर हमें अपना रेफरल लिंक दिख जाता है। इसको कॉपी करते हैं और इसको हम जो है मैं अपने नियर एंड डियर को जो है शेयर करके, उनको भी जो हम एमएसटी परिवार का हिस्सा बना करके उनकी जिंदगी में भी एक बेहतर रंग भर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट था कि इसको एज ए कैरियर कैसे लें। इसमें एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कितनी संभावना है और कितनी अपार संभावना है, इसको हम खुल के और पूरे मन के साथ और दिल से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मैंने ऑन पेपर बनाया हुआ है, कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको समझा पाऊँ, और फिर भी कोई अगर कुछ रह जाता है तो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। जी। अ, इसमें सर पेंसिल शेखावत सर, इसमें कुछ वो मिलेगा, मतलब मार्कर जैसे टाइप का। हाँ, एक सेकंड, इसका वो रहता है, ये नीचे मार्कर आ तो रहा है, अच्छा ये तो एडिट का आ रहा है। ये नहीं, आपने एडिट का है सर। इसकी स्क्रीन को शेयर करो, स्क्रीन को शेयर करने के बाद तब आएगा वो। ये स्क्रीन शेयर ही कर रखी है सर ये। स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे होगा, ये हाँ है आपका हाँ हाँ माइक से ऊपर। है। हाँ, माइक, मिल हाँ गया ये मिल मिल गया गया। मिल गया। ठीक ठीक। जी जी। ये ओपन नहीं हो रहा है अफसर सर। इसको मिनिमाइज करो तब ओपन होगा। ये है ना, जो मार्कर है, मार्कर के ऊपर क्लिक करो एक बार, माइक से ऊपर मार्कर है, हाँ, अब क्लिक करो वहां ऊपर स्क्रीन पे, ओके। अब फिर दोबारा कर लो, नीचे हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर।
कलर चेंज कर लो, कलर डार्क ले लो, रेड कलर ले लो इसमें, येलो की जगह पे। जी। जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं, मैंने कुछ ये चीजें बनाई हैं जिसमें सबसे ऊपर ये दिया है हमारा फेज संख्या, यानी कि हमारे टोटल फेज कितने हैं एमएसटी में। 6 फेज है। 6 फेज के अंदर जो हर नोड में जो संख्या दी गई है, यानी टोटल 42 नोड फ्रैक्शन है, यानी सॉरी नोड है हमारे। और हर फेज में 7 नोड हैं, यानी टोटल हमारे पास 42 नोड हैं। 7 6 42। और एक नोड के अंदर टोटल बात करते हैं, जो कीमत है इसकी वो है 7 करोड़ रुपए की, यानी पहले फेज में जो कीमत है रखी है 7 करोड़। और इसमें जो यूनिट है, क्योंकि 7 करोड़ का नोट कोई भी व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति लेगा तो शायद हो सकता है ऐसा नहीं है कि इसको ले नहीं सकते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ले सकते हैं। बट आम आदमी को इसमें कोई भी मौका नहीं मिल पाता है, तो कंपनी ने सोचा, क्योंकि एक भारतीय कंपनी है और भारतीय लोगों का भला चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इसके फ्रैक्शन कर दिए, तो एक नोट के अंदर इसके 7 करोड़ के यूनिट बना दी, यानी कि 70,000 यूनिट हमें इसमें मिली हैं। और प्रत्येक यूनिट की कीमत जो रखी वो 1,000 से स्टार्ट किया, 1,000 प्लस 18% जीएसटी। अब धीरे धीरे समय के साथ जब ये बढ़ रहा है आगे, तो अभी जो हमारा फेज चल रहा है वो पहला फेज चल रहा है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहले फेज के 3 नोड, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, वो कंपनी ने अपने पास रिजर्व रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे टोटल 42 नोड में से 3 कंपनी ने अपने पास रखे हैं, यानी हमारे पास बचे हैं पब्लिक सप्लाई के लिए 39 है, जिसमें ऑलमोस्ट एक हमारा बिक चुका है। और अगला हमारा दूसरा जो है रनिंग में चल रहा है, जो बहुत जल्दी सोल्ड आउट होने जा रहा है। यानी अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो अभी हम 5वें नोड को जो है जो सेल आउट कर रहे हैं। और अभी जो बचे हुए नोड हैं टोटल वो लगभग 38 नोड हमारे पास सेल करने के लिए बाकी हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का एक सवाल आता है, अरे ये तो बहुत दिन बाद जाके बिकने वाले हैं, कब तक बिक पाएंगे, बिकेंगे कब तक बिकेंगे, सालों लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस कैलकुलेशन के व्याप पर मैं ये कह सकता हूँ, और आप भी शायद ये समझने के बाद ये कहेंगे कि अगर हम भारतीय लोग अगर अपनी पे आ जाएं और इसको जो है समझ लें कि ये वाकई में ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में है, तो ये आने वाले सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर जो है ये टोटल जो है सारे बचे हुए नोड हैं वो सब सेल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो चलते हैं इसकी और थोड़ा सा इसमें डिटेल कैलकुलेशन में। तो पहले फेज के जो पहला नोड है हमारा, उसमें 7 करोड़ की कीमत है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 नोड को 7 करोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले फेज में जो इसकी वो निकल के आती है, वैल्यू निकलती है, कॉस्ट वैल्यू, वो 49 करोड़ रुपए निकल के आती है। और 49 करोड़ रुपए का पहला फेज हमारा टोटल सोल्ड आउट होना है। ऐसे ही अगर हम दूसरे फेज में चलते हैं, तो दूसरे फेज को मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 इंटू जो है 14, तो ये आता है 98 करोड़। अगला थर्ड फेज हमारा जो 21 करोड़ का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 के 6 फेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे हर फेज की जो है कीमत निकल के आती है। और जो हमारा अंतिम फेज है 6वें फेज में नोट। मुझे लगता है कि शायद आवाज ब्रेक हो गई। ये डिलीट कर लो, जो भी निशान है। कॉल आ गया, थोड़ा सा हम लोग इंतजार करते हैं। अनम्यूट कर लो पिन्नी जी, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। एक बार। जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब कंटिन्यू कर सकते कॉल आ गया तो सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा 6वें फेज में जो हमारा अंतिम नोड है उसकी जो प्राइस वो है वैल्यू है वो 490 करोड़ है। अगर हम यहाँ से सभी फेज को जो है टोटल वैल्यू जोड़ते हैं इनकी, तो ये निकल के आती है हमारी 1225 करोड़ रुपए। जी, ये 1225 करोड़ रुपए की जो वैल्यू निकली है, ये अभी इतनी ही वैल्यू नहीं है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट है, एमएसटी का जो प्रोजेक्ट है, अप्रोक्स 1800 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट है।
लेकिन वैल्यू हमें यहाँ पर शो हो रही है अभी 1225 करोड़ की। बाकी का 600 करोड़ रुपए जो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आ रहा है, वो 1,00,000 और 2,000 के बीच में जो डिफरेंस है, अभी जैसे इसकी कीमत चल रही है 1147 रुपए की, ऐसे ही ये 2,000 तक पहुंचेगा। तो बीच में जो डिफरेंस है, वो जो अमाउंट है, उस अमाउंट को हम यहाँ पर जो है एड ऑन कर लेते हैं। तो ये 1,800 प्लस का जो इसका टोटल प्रोजेक्ट बनता है। तो इसी तरीके से ये पूरी टोटल कैलकुलेशन आती है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितनी जल्दी सेल आउट हो सकता है और इसमें कितनी संभावनाएं बची हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने ये साइड में कैलकुलेशन दी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास टोटल जो नोड हैं वो 42 हैं। और 42 नोड है, यानी प्रत्येक नोड में 70,000 यूनिट हैं। तो हम 42 का जो 70,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल यूनिट हमारी निकल के आती हैं 29,40,000 टोटल यूनिट हैं हमारे पास। यानी कि इतनी यूनिट ही सेल आउट होनी है। अब बात करते हैं कि 29,40,000 यूनिट में से 2,10,000 यूनिट कहाँ है। वो पहले से ही कंपनी के पास रिजर्व हैं। यानी कि पहले 3 नोड कंपनी ने रखे हैं और प्रत्येक नोड में 70,000 यूनिट हैं। तो हमारी 7 या 21 यानी 2,10,000 यूनिट कंपनी ने अपने पास रिजर्व रखी है। अगर इसमें से हम इनको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है 27,30,000 यूनिट बची हैं। और इसमें से अगर हम बात करें अभी, मैक्सिमम जो है हमारी 1,00,000 के आसपास, यानी 98,000 कुछ ही यूनिट हमारी सेल हो पाई हैं। और बची हुई यूनिट है जो बात करें, तो लगभग हमारे पास 26,30,000 यूनिट अभी हमारे पास बैलेंस हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है, जो समझने वाली बात है कि 26,00,000 यूनिट। आवाज ब्रेक हो गई है। हाँ। आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। आगे से डीएनडी लगा लेना और हॉटस्पॉट से कर लेना। चलिए ठीक है, कंटिन्यू डीएनडी करो। लगा हुआ है सर, पर वो कॉल आ ही रही है, हाँ, पता नहीं। चलो। जी। तो यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे थे हम कि 26,32,000 यूनिट हैं। अब कैलकुलेट करें, हर आदमी यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 26 लाख यूनिट को अगर एक भारतीय एक व्यक्ति ने सिर्फ 10 यूनिट भी परचेज की, तो सिर्फ 2,60,000 लोग ही चाहिए और ये टोटल यूनिट सेल आउट हो जाएंगी। अगर हम बात करें, सिर्फ एक यूनिट भी एक व्यक्ति लेता है, तो सिर्फ 26 लाख लोगों की जरूरत है इस पूरे नोट को बेचने के लिए। तो इतने बड़े हिंदुस्तान में, यानी कि जहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो कोई कमी नहीं है, वहाँ 26 लाख लोग कोई ज्यादा मतलब इतना बड़ा मायने नहीं रखता है कि इसको बिकने में कितना टाइम लगेगा। बशर्ते देर किस बात की है कि अभी ये लोगों के पास तक पहुंचा नहीं है। अभी तो बस इसकी एक जस्ट मात्र शुरुआत है। केवल 98,000 यूनिट हम अभी तक सेल कर पाए हैं। और ये 98,000 यूनिट हम देखें तो ये कहाँ पे है, ये हम भी देख सकते हैं बाकायदा। बहुत से नए लोगों को ये पता होगा, ये कैसे पता है कि इतनी बिकी हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलेंगे, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि हमारी कितनी। mstskin.com पे जाएंगे हम, हर चीज यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि कितना सेल आउट हो चुकी हैं और कितना सेल होनी है। ये तो मैं बता चुका हूँ, लगभग 26 लाख यूनिट अभी सेल होनी है। तो अभी बिक कितनी गई हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे टोकन में। और टोकन पे जाने के बाद जब हम देखते हैं, ये सबसे ऊपर वाला जो एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर टोटल सप्लाई, मैक्सिमम टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं 98,198। कल रात जब मैं इसको देख रहा था तो ये 98,109 थे। आज ये रात रात में बढ़ करके जो है ये 198 हो चुके हैं। यानी कि हर दिन हर घंटे कंटिन्यूस वे में जो है यूनिट सेल आउट हो रही हैं और लोग परचेज कर रहे हैं। और होल्डर्स की बात करें तो सिर्फ अभी 26,089 होल्डर्स केवल आए हैं। यानी कि अभी जस्ट इसकी शुरुआत है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अरे हम लेट हो गए, अब तो शुरू से कर लेते तो शायद और अच्छा बेनिफिट होता। लेकिन कोई देर नहीं हुई है, शुरू से करते तो शायद हो सकता है कि जब मैं तारीफ करता हूँ
शेखावत सर की, अजीत सर की, इन सभी लोगों की, कि इन्होंने उस दौर में इसको स्टार्ट किया, डिसीजन लिया कि जब इनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं था, बावजूद उसके भी आज यहाँ इस पोजीशन पे हैं और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो हम और आप सब लकी हैं, जो अभी हम डिसीजन, जो लोग अभी डिसीजन लेने वाले हैं या अभी डिसीजन ले चुके हैं, उन लोगों के लिए, हम सबके लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अब हमारे पास हमारे ही अपने भारतीय ऐसे लोग जो यहाँ पर बहुत तेजी से बहुत बड़ी सफलता ले चुके हैं और बहुत सा स्ट्रगल फेस को वो निकाल चुके हैं। अब तो सिर्फ हमें जो है उनके द्वारा बनाए गए एक ऐसा जो रास्ता है, उस रास्ते पर सिर्फ चलना बाकी है। और अगर हम चलना शुरू कर देंगे तो डेफिनेट कुछ ही चंद कदम चलने के बाद ही सफलता हमारा इंतजार कर रही है। बशर्ते चलना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है, सफल होना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ ना पड़े इस मेंटलिटी के साथ जो है कंसेप्ट के अंदर आते हैं। और ऐसी मेंटलिटी कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। जी मुझे कुछ नहीं करना पड़े, बस लोग काम करें और मैं सफल हो जाऊं, बट ऐसा नहीं होगा। काम स्वयं को करना पड़ता है। जब आप खुद आगे बढ़ करके आप काम करते हैं, लीड करते हैं, लीडर वही होता है जो खुद आगे चल के काम करता है और आगे बढ़ता है, तो उसको देख करके उसको देखने वाले लोग स्वयं उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो आप भी इसी तरीके से, हम सब इसी चीज को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आज की मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा शेखावत सर का, उन्होंने आज मुझे इस इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू सर, भूपेंद्र सर। बहुत जबरदस्त। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई मैं देख करके मैं तो ये नहीं कह पा रहा कि आपने पहली बार फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया एमएसटी को। मैं शॉक्ड रह गया कि फर्स्ट टाइम में ही आपने इतना जी बेहतरीन सर। तरीके से प्रेजेंट किया है। चलिए और भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए भूपेंद्र सर ने पहली बार प्रेजेंट किया है, और ये आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो एयर मान लीजिए आपको सबसे लास्ट में लेंगे। जी गुप्ता जी। जी गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों नमस्कार, मैं हनुमान गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से। आज का सेशन बड़ा ही यूनिक और बढ़िया रहा। इसमें भूपेंद्र सर ने बहुत ही सफाई से और बहुत ही पॉइंट हर चीज को क्लियर करते हुए इन्होंने आज जिस तरह से आज बताया, और जो साथी आज इस सेशन को देखे होंगे, हमको तो नहीं लगता है कि आज के बाद उनके मन में कोई सवाल आएगा या रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई दिक्कत आएगी। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट को कैसे कनेक्ट किया, बखूबी उन्होंने दिखाया। और mstscan.com में जाकर जो सारी डिटेल्स है जो लाइव दिखती है, उसे भी उन्होंने बखूबी दिखाया। तो साथियों, ये होता है ट्रेनिंग पार्ट। ये सुबह का सेशन जो होता है हमारे लिए ट्रेनिंग का होता है। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार इसको सीखिए, समझिए। और जो कहा जाता है कि नहीं, यहाँ कब कौन सा लीडर आ जाए और किसकी बात हमारे दिमाग में बैठ जाए तो हमारे आगे बढ़ने का जो मार्ग वो प्रशस्त हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त शानदार सेशन रहा सर। इसका वीडियो सेव रखिए आप लोग, और कभी भी इसको देखकर हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सर बिल्कुल। आपका। थैंक यू गुप्ता जी। ये सेशन लाइव भी हो चुका है, रिकॉर्ड भी हो चुका है। सारी चीजें बिल्कुल लाइव दिखाई हैं, और बखूबी बिना किसी झिझक के, बिना किसी उसके, सारा कुछ परचेज करने तक आपको बिल्कुल लाइव कर दिया है। नरेंद्र परियार जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे भी सरप्राइज लगा ये भूपेंद्र जी का ये सेशन, क्योंकि मुझे आज पता चला ये 1200 करोड़ और 1800 करोड़ का डिफरेंस था, जो तो 600 करोड़ का डिफरेंस था, वो कैसी तरह मेंटेन हो रहा है। तो मैं भी आज सरप्राइज हो गया, कितना इजी और सरल भाषा में उन्होंने समझाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। मेरा भी हम थोड़ा सा क्वेरी था, वो सब क्लियर हो गया है। तो खूब खूब धन्यवाद सर, भूपेंद्र सर को। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल सर। राव साहब जी।
नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। ये भूपेंद्र सर ने जो बताया बहुत ही जबरदस्त बताया, लगता नहीं था पहली बात कर रही है ये। और इसके अंदर जो ईमेल आईडी का जो बताया ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन के अंदर, ईमेल आईडी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन में लास्ट में एक कर्सर का जो स्पेस रह जाता है, उसके हिसाब से कई बार वो ओटीपी आने में थोड़ा दिक्कत हो जाता था। वो आज क्लियर हो गया मेरे अंदर भी। बराबर, मैं खुद चलिए सर। डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि साला ओटीपी क्यों नहीं आता, लेकिन आज वो दिमाग में बैठ गया कि वो कर्सर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। निष्कांत पाल जी। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार जी सर, सर जी नमस्कार नमस्कार। सर। सर आज की जो मीटिंग है सर, आप तो मीटिंग दिखाते ही है, उससे तो हम मतलब क्या बताए, सीखते ही है। लेकिन आज जो भूपेंद्र सर ने सिखाया, ये सिखलाई कितना अच्छा हमें काम में आने वाला है, कि पूरी जिंदगी भर याद रखने वाला मीटिंग हुआ है सर। तो बहुत 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 धन्यवाद भूपेंद्र सर को, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। सूरजबान जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शेखर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। और ये सारा जब सरे की मैं बात करूं तो ये सारा सब सरे सर आपको ही जाता है, क्योंकि आपसे जो साथियों ने जो काफ़ी दिन हो गए सीखते सीखते सीखते, और ये जो सरे की मैं बात करूं ये आप ही को जाता है, और हम आप ही से सीखते हैं और इस काबिल हो रहे हैं। लेकिन सभी साथियों को देखो मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, और ये नहीं कि सर ने एक बार बताया है और इतना इतना बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया, एक बार शुरुआत में ही जूम सेशन के ऊपर आके इन्होंने इतने क्लियर चीज़ें बताया और सभी साथियों को समझ में भी आया है, और मैं भी बड़ा खुश हूँ। इसी तरह से सभी साथी अपना दमखम लगा के और मेहनत जो भी करते हो फील्ड के अंदर, तो लेकिन जूम के ऊपर भी आइए। एक एक नहीं, आप सभी साथी टाइम टू टाइम एक एक करके मेहनत करके और जूम के ऊपर भी आइए, आप भी सिखाइए और लोगों को। आप खुद तो सीखना ही है और साथियों को भी सिखाइए, ताकि हम सभी साथी आगे बढ़ सके, हमारी कोई क्यूरी न रह सके। और मेल की जो अपने जो रजिस्ट्रेशन का 5-10 लोगों का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी क्यूरी सभी क्लियर हो जाती है। जब रजिस्ट्रेशन अभी तो फ्री का जो रजिस्ट्रेशन 50 कॉइन भी आ रहे हैं, सभी साथियों का रजिस्ट्रेशन करिए और उनको फ्रैक्शन खरीदवाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी क्यूरी भी क्वेश्चन आंसर जो है ना वो खत्म हो जाते हैं और हमें सीखने के लिए बहुत मौका मिल रहा है। आप सभी हमारे जो सुबह की ये पाठशाला शेखावत जी जो लेते हैं, तो कितना बहुत ही अच्छा जो कि जो साथी हैं अभी तक लगे हुए हैं, तो वो साथी सभी आगे निकलेंगे सर। और उन आगे में कौन है, वो हम ही तो लोग हैं जितने जो पार्टिसिपेट आए हुए हैं। लेकिन सीखना हमें खुद को पड़ेगा, तभी हम आगे बता पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सूरजबान जी। ये मंच आपको एक पहचान देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। अभी तो नेशनल चल रहा है, आने वाले समय में इंटरनेशनल भी रहेगा, और आप यहाँ से हिंदी में बोल रहे होंगे और दूसरे देश के लोग उसे ट्रांसलेट करके बता रहे होंगे। तो चलिए रघुमनी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी मेरा सर, आवाज आ रहा नमस्कार है सर, सर? वेलकम सर। ओके ओके। आज से मैं भी थोड़ा स्कूल में बच्चा को ये कहा था, लेकिन भुवनेश्वर जी का जो प्रेजेंटेशन देखे मैं मुझे चुप रहा नहीं पाया, इसलिए सर ने एनालाइज किया था। तो सबसे पहले भुवनेश्वर जी को मैं नमस्कार करूंगा। आज जैसे भी उसने जब प्रेजेंटेशन किया सर, एकदम मैं क्या बोला था, मास्टर है। तो इसको क्या सर, दुनिया सर गुरु जो आदि गुरु बोलते हैं, जो माँ बाप तो आदि गुरु मानते हैं, हाँ उसके बाद हम लोग वो जो शिक्षक जो है स्कूल में जाके जो प्राइमरी लेवल का जो शिक्षक होता है, वो सबसे गुरुत्वपूर्ण होता है। जो आज भूपेंद्र जी ने जो भी दिखाया कि प्राइमरी लेवल का शिक्षक के रूप में जो दिखाया, ये इसके लिए मैं एकदम 100% अप्रिशिएट करूंगा। अगर मार्क देना चाहूंगा तो मैं 10 में से 9.9 दूंगा, क्योंकि मैंने रख दिया। तो ये सब सर रघुमनी सर, माधुरी शेखर जी। जी जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। अच्छा अच्छा, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है तो शायद आवाज, अभी आ रहा है सर? हाँ आ रहा है जी सर। ओके ओके। मैं ये कह रहा था सर, जो भूपेंद्र जी ने जो आज प्रेजेंटेशन दिखा सर, इसमें मैं क्या बोलूं सर, मैं बहुत बड़ा अप्रिशिएशन करना चाहूंगा। और गुरुओं के बीच में सर ये मैं मानता हूँ कि सर जो प्राइमरी शिक्षक है, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइमरी
से जो मतलब रूट में से जो शिफ्ट किया, भविंदर जी ने जो भी दिखाया, जो प्राइमरी जो लेवल से जो जितना बारीकी से मतलब प्रेजेंटेशन किया, इसके लिए मैं हमेशा मैं धन्यवाद करूंगा। और अगर मार्क्स देना चाहूँ, अगर कहे तो अगर मार्क्स दे तो मैं 10 में से 9.9 दूंगा, क्योंकि पॉइंट जो है कहीं ना कहीं सर जो भी हो रहा है सर, महापुरुष जो शेखर जी है आपके वजह से है, तो आपके लिए मैं पॉइंट 1 रखना चाहूंगा सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी और शेखर जी। थैंक यू सर। कैप्टन केसी गुप्ता जी। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, वेलकम सर। आवाज दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, मैं आज आपको हिमाचल की देवभूमि जिला मंडी से दंडवत प्रणाम करते हुए, नमन बंदन चंदन अभिनंदन करते हुए, देखिए दोस्तों, इस मंच पे जितने भी मातृशक्ति एवं बंधुगण बैठे हुए हैं, आज भूपिंदर सिंह कौंथल जी ने जो सेशन लिया, तो दोस्तों इसकी तो बात ही क्या है। गुरु और चेला दोनों जो है बहुत निराले हैं। आज उन्होंने एक प्राइमरी टीचर की तरह जो हमें सिखाया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीजें बताई उन्होंने, बेसिक चीजें हैं दोस्तों ये। इसमें तो मैं भूपिंदर सिंह कौंथल जी का जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ नहीं कर पाऊंगा। बाकी दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ी चीज हमें बताई कि हमें जो है लीड फ्रंट से करना पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे लिए कोई भी दूसरा आदमी काम नहीं करेगा। तो आइए हम सभी दोस्त मित्र सज्जन जितने भी बैठे हुए हैं, इस कार्य को अपना मानते हुए, जैसे हम भारत को अपना देश मानते हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन को जब तक हम अपना नहीं मानेंगे, तब तक आप हृदय की गहराइयों से इसमें कार्यरत नहीं हो सकते हैं। तो आप इससे प्रेम करो दोस्तों, आप जपे औरों को जपावे। एमएसटी ब्लॉकचेन में आप करो औरों से करवाओ, तो फिर निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़ा धन अर्जित पाओ। जय हिंद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ सबको पुनः नमन बंदन चंदन अभिनंदन, भूपिंदर जी को नमन, शेखावत जी के दंडवत प्रणाम, सभी दोस्तों को आदर सत्कार। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर, जय हिंद सर। पुष्पा रानी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी महानुभाव हैं। आज जो भूपिंदर जी ने सेशन लिया बहुत ही बढ़िया सर। मेरे को भी मेल आईडी में 2 लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी सर। अभी भी मैंने आज फोन थोड़ा लेट खोला, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो सर जो वो बता रहे थे कि मेल आईडी का कल्चर के बारे में बता रहे थे कि उसके बीच में फासला रह जाता है तब भी ओटीपी नहीं आता। तो सर मेरे को ये पूरी तरह समझ नहीं आया, फासला रहता है, साथ हाँ साथ करना होता है, कैसा करना होता है सर? मेरा मैम, छोटा सा इसका ये क्वेश्चन है। हाँ इसका पूरा रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, आप उसको पूरा देख लेंगे तो पूरा का पूरा पूरा फुल प्रोसेस मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के और आपका पर्चे करने तक का। तो ये लिंक मिल जाएगी आपको ग्रुप में। थैंक यू सर। ओके जी सर, वैसे मेरी टीम ज्यादा बड़ी तो नहीं है, 5 लोगों की है। 3 लोगों को तो मतलब वो अपना मिल चुका है क्वाइन। ये 2 लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम इसी ओटीपी पे ही आ रही थी। तो ठीक है जी जी सर। हाँ, तो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। जी सुनील जी। जी सर। सुनील जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू शेखर सर। मुझे यहाँ पे बहुत ही इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया सर। मेरा नाम सुनील खिल्लारे और मैं महाराष्ट्र अकोला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। वाकई आज जो भूपेंद्र सर ने जो यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन दिया है, वाकई बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग सेशन दिया है। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम एंटर करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये एजुकेशन पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है और हर किसी व्यक्ति ने ये एजुकेशन लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा इतिहास रचा जा रहा है, लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन दुनिया पहली बार इंडिया के अंदर लॉन्च
होने जा रही है ग्लोबली लेवल पे। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंडिया के अंदर एक लेयर 1 ब्लॉकचेन और उसकी जो नेटिव करेंसी है MSTC, ये बहुत बड़ा फ्यूचर है, हमारे आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पे। अगर आज की डेट में एक भी फ्रिक्शन यहाँ पे हम कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर का अगर इसको बाय करता है और रख लेता है तो आने वाला फ्यूचर वो बहुत बड़ा होने वाला है, वो फाइनेंशियली यहाँ पे फ्री हो सकता है। तो बहुत बड़ा फ्यूचर यहाँ पे है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। ये चीजें आज हमें समझना पड़ेगा। अगर इस चीज को हम नहीं समझ पाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर 60 साल भी नौकरी करता है तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिली है धोमसे सर के माध्यम से। और यहाँ पे जो प्रेजेंट कर रहे हैं शेखावत सर, भूपेंद्र सर और भी बहुत सारे लीडर्स इसको यहाँ पे प्रमोट करके बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे हमें दे रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बोलते हैं ना कि भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता, लेकिन करोड़ों कमाने का मौका जरूर देता है। तो डेफिनेट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी MST ब्लॉकचेन के माध्यम से यहाँ पे हमें मिल चुकी है कि वाकई यहाँ पे करोड़ों कमाने का मौका है और आने वाला फ्यूचर यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, शेखावत सर, जो आपने मुझे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया है। तो थैंक यू सो मच सर। हाँ, थैंक यू सर। ये प्लेटफॉर्म भी आपका ही है, मंच आपका है, मॉर्निंग सेशन आपका है, आप सभी लोगों का। बस मैं तो एज ए एक ड्राइवर हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी सब आप लोगों का ही है। चलिए चलते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि कोई सवाल होगा AR रहमान जी का। तो AR रहमान जी, आपसे अभी लेते हैं। पहले इन लोगों के ओपिनियन ले लेते हैं। कृष्णा महेंद्र जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, शेखावत सर, सभी को हाँ नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। जैसा अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, जैसा OTP नहीं आना, ये सारी चीजें, तो भूपेंद्र सर ने बहुत अच्छा एकदम ने खुल के बताए हैं। लेकिन एक थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया सर मेरा कि मैंने जो हैंडसेट चेंज किया सर, तो क्या हुआ कि जो अभी डिस्कॉर्ड में जाता हूँ यानी ट्रस्ट वॉलेट में, तो MST कॉइन सर मैं वो डालता हूँ mstscan.com, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा है सर, ऐड नहीं हो रहा है MST का। वहां भी स्पेस वगैरह लग रहा होगा। नहीं सर, बिल्कुल वो हो पूरा जाएगा। स्पेस भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता। बाकी दूसरे हैंडसेट में था तो थोड़ा हैंडसेट चेंज कर लिया सर। और वो जो रिकॉर्ड भी मैंने जो ट्रस्ट वॉलेट है दूसरे हैंडसेट में, जो अपना जो की वगैरह थी, सब सारी चीजें हो गई। लेकिन अभी जो डिस्कॉर्ड में जा रहा हूँ तो उसमें मैं mst.com ये डालता हूँ, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा। मैं इसके लिए आप एक काम करना, कल के सेशन में रहना। कल कल इसी तरीके जिनकी जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उनको लाइव करके और सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है। प्रभाकर मौर्य जी। नमस्कार नमस्कार शेखावत सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ ही साथ सभी MST परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। और आज का जो सेशन प्रेजेंट किया भूपेंद्र सिंह जी ने, तो बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब सेशन भूपेंद्र सिंह ने दिया और हमको बहुत अच्छा लगा। और उनको और भी कुछ बताना था और उनका बताने का रह गया। थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ, क्योंकि ये MST ब्लॉकचेन है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा आवाज आ रहा है सर? जी जी जी। हाँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद हमारे जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकती। चलो, एक अपॉर्चुनिटी क्या है जो भूपेंद्र सिंह ने जो बताया, उसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और जो उनका थोड़ा सा बताने का रह गया, उसका भी आंसर मैं एग्जाम्पल के साथ देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ऐसी है कि एक तालाब के बाजू में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसमें 40-50 बंदर बैठे थे। और उसी टाइम आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ऐसी हुई कि आज इतने इतने टाइम में जो भी तालाब में कूदेगा, नहाएगा, उसका रूपांतर एक
बहुत सुंदर इंसान में हो जाएगा। उतने सारे सब सोचने लगे कि ऐसा भी होता है क्या, और उसमें से कुछ बंदरों ने तालाब में छलांग लगाई, कूद गए, और वो जैसे ही बाहर आए तालाब से तो एक बहुत सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए थे, इंसान के रूप में। और उन्होंने बाहर आते ही पेड़ के तरफ देखा तो अपने बहुत सारे साथी ऊपर बैठे थे। तो ऊपर वाले साथी ने नीचे वालों ने पूछा कि आप क्यों नहीं कूदे? तो ऊपर वाले उनके साथी ने उनको पूछा कि हमें तो ये बताए कि आप क्यों कूदे, कि ये आकाशवाणी था। तो उन्होंने बताया कि भाई आकाशवाणी थी, उसके सच है या झूठ है ये हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन हम बंदर है, अगर तालाब में एक बार नहा के बाहर आने में अगर कुछ झूठ भी होती तो भी हम बंदर ही रह जाते, फर्क क्या पड़ता था? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। लेकिन हमने भरोसा किया और कूद गए, और हमारा परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह ये एमएसटी ब्लॉकचेन का मौका है। कल ही टीवी 9 के न्यूज में था कि गुजरात सरकार ने एमएसटी ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने के लिए वो तरुण लोगों को एजुकेशन सिस्टम को भी शामिल किया। भाई ये सेशन तो हमारा पहले एजुकेशन सिस्टम हर रोज चल रहा है। और दूसरा बात ये बताता हूँ कि 2 महीने पहले एक मेरे दोस्त ने, उनको थोड़ा सा मालूम था कि हम थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आप क्रिप्टो करेंसी, हमको एक जानकारी चाहिए। मतलब क्या जानकारी चाहिए? तो वो बोले कि हमारे पिताजी ने बिटकॉइन लेके रखा था। तो मैंने पूछा पिताजी है क्या? तो वो 4 साल पहले गुजर गए थे। ना जाने कब उन्होंने 10-15 हजार का बीटीसी लिया था, किसी ने बताया होगा, और 4 साल पहले गुजर गए। तो मैंने उनको पूछा कि जरा उनको कुछ लिख के विके रखा है तो देखो, अगर फ्रेज मिलता है उनका जहां भी उन्होंने खरीद के रखा है तो आपका काम बन जाएगा। और मैं दूसरे 2-3-4 दिन के बाद वही आदमी का फोन आ गया, सर ये क्या है कि उनको फ्रेज मिल गया, उन्होंने क्रैक कर दिया, विड्रॉल कर दिया। तब 90,000 का रेट था, और 3.5 करोड़ रुपए उनके बेटे को मिल गए। जो भूपेंद्र सर बताने वाले थे कि आज एमएसटी जो कर रहे हैं उनको आगे क्या मिल सकता है, अब इसका एक एग्जाम्पल के साथ बताया। दूसरी बात, मैं 21 दिसंबर 2024 से सिस्टम में शुरुआत किया। बस एक बार कैसा करना है, एक ही फोन शेखावत सर को किया था, बाद में उनके सेशन और अटेंड करता रहा, सीखते गया, भापते गया इस ब्लॉकचेन को। और बीच में जो पहला प्रोनाउंसिएशन था कि क्या सब न्यूज़पेपर में आएगा, आम आदमी, साधारण आदमी उस पे आड़ा रहता है। लेकिन हमने सोचा ये क्या है, क्योंकि हर रास्ते में रुकावटें तो जरूर आती है, और हर रुकावट एक जीत का एहसास देती है। और हमने वो रुकावट का जीत के एहसास में बदलने का कोशिश किया। मेरे खुद के अभी 100 फ्रैक्शन करीब है, मेरे फैमिली 100 के ऊपर है, और उस टाइम मैंने फ्रिक्शन खरीदी कर दिया। अभी 2-2.25 लाख के ऊपर एमएसटीसी कॉइन मेरे को अर्न हुए भी है। और दोस्तों, फर्क क्या पड़ा? उस टाइम में अगर मायूस होता, लोग मायूस हुए, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ। मैंने अपने फ्रैक्शन बढ़ाए, और उसका रिजल्ट ये निकला कि लोग मायूस हुए इसलिए
ज्यादा दिन मुझे हर दिन 20 का रिवॉर्ड मिला, तो फायदा किसका हुआ? या रुकता है तो भी फायदा होता है, आगे बढ़ता है तो भी फायदा होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने हेलो। का मतलब यही है कि ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कैसे हो, कम से कम रजिस्ट्रेशन वो भी करता है तो भी जिंदगी में बहुत कुछ कर पाता है। एक्शन लेने के लिए मीटिंग में बैठना इतना ही शर्त है, बाकी तो सब हमारे गुरुजी शेखावत सर सिखाते हैं। और थैंक यू, थोड़ा सा हेलो। ज्यादा समय लिया, आपने मुझे सुन लिया, इसलिए मैं सबका फिर से धन्यवाद बोलता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, शेखावत सर। हेलो। हेलो 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 सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी किरण जी, आपकी आवाज आ रही है, हेलो। आप कंटिन्यू हाँ करें। सर, जी जी। सभी लोगों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और आज आषाढ़ी बीज है तो सबको जय श्री कृष्ण। और एमएसटी फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं किरण वेकरिया फ्रॉम गुजरात राजकोट से हूँ। और सॉरी सर, मैंने बार बार इसमें डिस्टर्ब किया क्योंकि मैंने 3 दिन से ही ज्वाइनिंग किया है। और कल रात को मैंने 4 आईडी लगाई थी, तो 2 मेरे अपलाइन है विनोद सर अहमदाबाद से, उसने मुझे सिखा दी एक बार। तो कल 2 आईडी मैंने अपने आप से ही एक्टिवेट की थी। तो आज का सर का सुबह का स्टेशन बहुत अच्छा था क्योंकि प्लान उसने बहुत अच्छी तरह से दिखाया। जिसको जो आईडी एक्टिवेट रजिस्टर करना नहीं आता था, वो हमारा आज से क्लियर हो गया। और मैं सभी लेडीज को कहना चाहूंगी कि अभी सुबह सभी लेडीज को काम रहता है। तो मेरे अपलाइन जो विनोद सर है ना, उसने बोला है कि मैम 2 साल इसमें दे दो, फिर आप फ्रीडम पैसे जो भी लेना चाहते हो यहाँ से सब कुछ मिलेगा। तो अभी सुबह आज हम मंदिर जाने वाले थे, तो पहले मीटिंग करके भगवान से यही मांगा कि भगवान मैं 2 साल आपका काम नहीं कर सकूं, तो 2 साल के बाद मैं फ्री होके फिर इसमें काम ही करूंगी, बस फ्री होके आपका। तो थैंक यू सर। मैं लेडीज को कहना चाहूंगी कि इसमें काम करके आप किचन से बाहर होके फ्री होके इसमें पूरा जोर लगा के काम करो। अभी सर मुझे पता नहीं इसके बारे में कुछ, पर मैंने अभी 3 दिन से ज्वाइनिंग किया है और 5-6 लोगों की मेरी टीम है। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। देखिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बताते हैं कि अभी मैम को मुश्किल से 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन में इनका डेडिकेशन देखिए, और इन्होंने एक बात और सिद्ध कर दी कि एक कहावत हमने शुरू से देखते आए हैं कि कर्म ही पूजा है। और इन्होंने ईश्वर से मांगा है कि भाई मैं 2 साल तक अगर आपकी सेवा नहीं कर पाऊँ तो माफ करना, क्योंकि मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ, तो अपना काम कर रही हूँ। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि कर्म ही पूजा है। चलिए चलते हैं रहमान जी के लिए, उसके बाद में चलते हैं माली जी के लिए लास्ट में। सर मुझे थोड़ा सर डीओए जो नतून न्यू आया है ना, तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है। डीओए मैंने सुना है जो वहां पर हम स्टे कर सकेंगे, तो स्टे करने से सर फायदा क्या है, इतना मुझे नहीं पता है सर, थोड़ा बता देंगे तो अच्छा था। मशहूर रहमान जी, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। किसी तरह की कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में और दूसरे लोगों को हम बता रहे हो आपको ना बता पा रहे हैं। तो आने दीजिए, पूरी तरह से स्टार्ट होने दीजिए, तब बताएंगे उसके सारे बेनिफिट्स। सर वहां पर मैंने स्टे कर दिया, ये 1000 कोई बात नहीं, पॉइंट। हाँ कोई बात नहीं, स्टे कर दिया, अब कर दिया या आगे करते तो कोई बात अच्छा नहीं, अच्छा। स्टे का आपको वहां से वो टोकन भी मिल गए होंगे। जी आप बताइए ए आर माली जी, ए आर माली जी, यहाँ पे आपने हाँ सर, मीटिंग नमस्ते सर। नमस्ते। मीटिंग शुरू होने से पहले आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, अब बताइए क्या कहना चाह रहे थे। सर वो मेरा सवाल वहीं पे था जहाँ पे वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी एमएसटी परिवार के सदस्य हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सर अपन जानते हैं कि हम जब फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है,
अभी जो प्रेजेंटेशन था उसके अंदर उन्होंने जो मेल को लेके जो एक बताया था कि अगर कर्सर थोड़ा सा आगे चला जाता है तो उसका मेल पे ओटीपी नहीं आता है। मेरे को लगता है कि शायद इसके आगे की किसी को भी कोई समस्या नहीं आई होगी, लेकिन मेरे को हजारों बार इसके आगे की भी समस्या आई है कि अगर मेल पे ओटीपी आ जाता है और किसी कारणवश ओटीपी डालने का जो बॉक्स अगर वहां से हट जाता है तो वो वापस दोबारा कभी भी नहीं आता। मेरे को पता नहीं है आप लोगों में से कितने लोगों को इस तरह की समस्या आई है, लेकिन मेरे को तो ये बहुत बार आती है, क्योंकि मैं जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ वो बुजुर्ग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको मोबाइल पूरी तरह से चलाना नहीं आता है, और फोन पे हम देखिए उनका आप स्क्रीन शेयर करके। एआर मान लीजिए, एआर मान लीजिए, जी जी आपने अपनी समस्या बताई, जी उसका समाधान भी आपने बता दिया, ठीक है, दोनों नहीं चीज बताया, आपने मैं अपने आप कर अभी दी। समस्या तो पूरी बताई नहीं सर मैंने। चलिए एक काम सुन लो, करना, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे जिनको इस तरह की समस्या आती होगी, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को अकेले को ही आ रही है। मेल का एक बार ओटीपी आपके पास आ गया और अगर किसी कारणवश वो जो बॉक्स है जिसके ऊपर हमको ओटीपी फीड करना है वो अगर हट जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता, तो हम ओटीपी कहाँ से फिलअप करें? माली जी, देखिए कुछ प्रोसेस का कुछ टाइम होता है, उसके लिए जितना टाइम है उतना टाइम हमें देना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से चलेंगे, नेट स्लो फिर होगा। किसी दूसरे नहीं होता है सर, मैंने खूब देख लिया, बॉक्स वापस आता ही नहीं है एक बार अगर तो ओटीपी का बॉक्स अगर सुनो गायब हो गया वहां से तो। सुनो सुनो सुनो, जो समस्या आपके लिए वो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन किसी की नहीं है, तो ये भी तो देखिए कि ऐसा क्यों है। थोड़ी बहुत समस्या आती है, उसका समाधान बता दिया। अभी वही तो आपके मैं पूछना सामने चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए वही तलाशना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। अब आपने देखा, आपके सामने सारी चीज लाइव करके दिखाई, यहाँ कोई दिक्कत आई नहीं, मैंने वहां पे सवाल रेज नहीं? किया था आई ना, ना? मेरे को वही दिखाना था वापस। मैं वही देखना चाह रहा था कि आप एक बार इसका ओटीपी बॉक्स को हटा दो और वापस उस लाल बॉक्स वो बॉक्स ला के बताओ मेरे को। मैं वहां इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, लेकिन आपने कहा था कि देखिए आप बाद में बात करना। अच्छा, चलो बिल्कुल अभी बता दो बिल्कुल। आप मेरे को, अभी बता दो, अभी कर दो ना, समस्या मैं का मैं समाधान तो आपके हाथ में ही है। मैं अभी नहीं बता सकता, टाइम काफी ओवर हो गया है। आपको जिन्होंने भी शुरू कराया है, एक बार आप उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। आप कंटिन्यू बने रहना और कल सुबह के सेशन में आना। कल सुबह के सेशन में आपको लाइव करके दिखाएंगे। आप अपने 2-4 रजिस्ट्रेशन इकट्ठे कर लेना, ठीक है ठीक है? 2-4 रजिस्ट्रेशन ठीक। इकट्ठे कर लेना, 2-4 रजिस्ट्रेशन करा देंगे आपके। और बताओ, आप अपनी अच्छा, फ्रेंचाइजी से दूसरा, बोलना वो भी आए, और उनसे बात करो, जो है कुछ हाँ मेरी सीखना फ्रेंचाइजी पड़ेगा। तो आप ही हैं, आप ही तो मेरी अपलाइन है, आप ही मेरी फ्रेंचाइजी है। अच्छा चलिए, ठीक है, कल ही आपका जो है लाइव करके दिखाते हैं जो है। तो मेरे को देखो, मेरे को समस्या आ रही है, इस वजह से मैंने उस जगह पे हैंड रेज किया था कि अगर ये ओटीपी का बॉक्स चला गया तो इसको सर वापस कैसे सर लाते हैं ये सर बता सर दो। मैं फिर बता रहा हूँ, सभी के लिए बता रहा हूँ कि जब इस तरह का सेशन चल रहा होगा, बीच में किसी का जो है किसी की बात नहीं सुनी जाएगी जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा। अब आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वो सेशन पूरा हो गया। चलो इसका समाधान कल करवाना मेरे को, प्रैक्टिकल करा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, चलिए, ठीक, ओके। ऑलमोस्ट सबका हो चुका है, सब ने अपनी अपनी बात रखी दी है। और निष्कांत पाल जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ आप कहना चाह रहे होंगे, मैं जानता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ मैं। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, सर नमस्कार जी सर। मैं इसलिए दोबारा हैंडल किया, ये माली जी जो बोल रहे हैं ना सर, ये बात जो है 5 मिनट बाद अगर दोबारा ट्राई करते हो तो दोबारा मेल पे ओटीपी आता है और बॉक्स पे आ जाता है ओटीपी वाला बॉक्स, क्योंकि देखिए, इमीडिएट नहीं होता है। अब वही है ना, वहाँ टाइम भी लगा रहता है, वही सब सारी चीजें तो बता रहे हैं, क्योंकि हर हाँ चीज का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस तक हम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब वही वही वाली बात है ना, कि अगर हमने टाइम ज्यादा लगा दिया तो दिक्कत रहेगी। तो वो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ है राइट टाइम पे राइट चीज करिए। अब बिस्कुट है, चाय में डुबो के बिस्कुट खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन अगर थोड़ी देर में अगर 30 सेकंड और ज्यादा लगा रहने देंगे तो बिस्कुट निकलेगा ही नहीं, उसी में रह जाएगा चाय में, और फिर कहेंगे कि बिस्कुट कहाँ गया, ढूंढते रहो उसे। तो इसी तरीके से राइट टाइम पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इन्होंने एक ही चीज बताई थी कि मेरे साथ में बुजुर्ग लोग हैं, वो धीरे धीरे फोन को चलाते हैं, तो जब धीरे चलाएंगे तो ये चीजें तो परेशानी रहेगी ही रहेगी। वही है, तो ये बॉक्स दोबारा नहीं आता है, दोबारा ओटीपी सेंड करने से दोबारा बॉक्स ओपन होता है, तो यही ये चीज है, ये सॉल्यूशन है। चलिए, ठीक है आज सर, के थैंक सत्र यू को सर। यही विराम देते हैं, बहुत टाइम हो चुका है।
और रात के 9 बजे वाले सेशन को रहना है एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताया जाता है, और सुबह का सेशन रहता है टेक्निकल रहता है। तो कोशिश करते हैं कल के ये जो टेक्निकल है उनको आप लोगों के स्क्रीन को शेयर कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उन्हीं का लिया जाएगा जो स्क्रीन को शेयर करना जानते होंगे, और ये कहे कि कहां से स्क्रीन शेयर होगी कैसे होगी उस चीज के लिए आज ही सीख लेना, अन्यथा मौका नहीं दिया जाएगा। बेसिक चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी तभी यहाँ आपको ले रहा हूं। अगर इंटरमीडिएट में जा रहे हैं तो उससे पहले हाई स्कूल तक की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इंटरमीडिएट में जाएंगे। आपको यहाँ सब सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो बेसिक चीजें आपको जूम की हैं, स्क्रीन कैसे शेयर की जाती है, कैसे स्टॉप की जाती है, वो सब सारी चीजें आप पहले सीख लेना, तभी आप एंट्री करना जो। तो थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार भूपेंद्र जी के लिए, पूरी कम्युनिटी की तरफ से भूपेंद्र जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम में इतना बेहतरीन सेशन दिया, और हमें उम्मीद है कि आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम लोगों की आपके प्रति काफी संवेदना है और शुभकामनाएं।